आज 30 जून 2026 को देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जून महीने की पेंशन से जुड़ी उस जानकारी की जिसका इंतजार बड़ी संख्या में पेंशन भोगी कर रहे थे। संबंधित विभागों द्वारा जून महीने की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और अधिकांश बैंकों में पेंशन की राशि भेजी जा चुकी है। बड़ी संख्या में पेंशन धारकों के खातों में राशि पहुंच भी चुकी है। कई लोगों ने अपने बैंक खाते, पासबुक, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के माध्यम से इसकी पुष्टि भी कर ली है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनके खाते में पेंशन दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में घबराने या किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। बैंकिंग प्रक्रिया अलग अलग बैंकों में अलग समय पर पूरी होती है और इसी कारण कुछ खातों में राशि थोड़ी देर से दिखाई दे सकती है। यदि आपके खाते में अभी तक जून महीने की पेंशन दिखाई नहीं दे रही है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की पूरी तरह जांच करें। केवल मोबाइल पर एसएमएस ना आने का मतलब यह नहीं है कि पेंशन जमा नहीं हुई है। कई बार बैंक का एसएमएस सर्वर समय पर संदेश नहीं भेज पाता जबकि राशि खाते में पहुंच चुकी होती है। इसलिए पासबुक अपडेट करवाएं, एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालें, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस चेक करें। कई मामलों में पेंशन पहले ही जमा हो जाती है लेकिन सूचना बाद में प्राप्त होती है। इसलिए बिना पुष्टि के यह मान लेना कि पेंशन रोक दी गई है सही नहीं होगा। यदि 30 जून की रात तक भी आपके खाते में पेंशन नहीं पहुंचती है तो सबसे पहले अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति की जांच करें। अनेक बार पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट नहीं हुआ होता या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी होती है। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट लंबित है तो संबंधित बैंक या पेंशन कार्यालय से संपर्क करें और उसे तुरंत अपडेट करवाएं। जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक स्वीकार हो जाता है उसके बाद विभाग द्वारा पेंशन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या, केवाईसी से संबंधित दिक्कत या खाता विवरण में कोई त्रुटि है तो उसे भी तुरंत ठीक करवाना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस समय देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के मन में यही सवाल है कि क्या सभी को समय पर पेंशन मिल रही है। यदि आपकी पेंशन समय पर प्राप्त हो चुकी है तो अपनी जानकारी अन्य पेंशन धारकों तक भी अवश्य पहुंचाइए ताकि जिन लोगों के मन में अनावश्यक चिंता है उन्हें सही स्थिति का पता चल सके। यदि आप चाहते हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर आधिकारिक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि भविष्य की कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं उस विषय की जिसने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं को एक नई दिशा दे दी है। पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठनों, विभिन्न फेडरेशन और पेंशनर संगठनों की ओर से लगातार सुझाव तैयार किए जा रहे हैं ताकि 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वास्तविक समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखा जा सके। इन्हीं मांगों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांग अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा को कम करने की भी शामिल है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मिलना शुरू होता है। इसके बाद आयु बढ़ने के साथ अतिरिक्त पेंशन की प्रतिशत दर भी बढ़ती जाती है। लेकिन कर्मचारी और पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जा सकती क्योंकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को 65 वर्ष की आयु के बाद ही चिकित्सा खर्च, दवाइयों, जांच, अस्पतालों और दैनिक जीवन की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आर्थिक सहायता की आवश्यकता 80 वर्ष के बजाय काफी पहले महसूस होने लगती है। इसी आधार पर कई संगठनों ने प्रस्ताव दिया है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से की जानी चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके बाद वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आगे की वृद्धि जारी रखी जाए ताकि अधिक आयु प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को पहले की तरह अतिरिक्त लाभ मिलता रहे।
संगठनों का कहना है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को समय रहते आर्थिक राहत मिल सकेगी और बढ़ती महंगाई तथा स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का सामना करना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। इस मांग के समर्थन में यह भी कहा जा रहा है कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 72 से 73 वर्ष के आसपास मानी जाती है। यदि अधिकांश लोग इसी आयु वर्ग तक पहुंचते हैं तो अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल 80 वर्ष के बाद शुरू होना व्यवहारिक दृष्टि से पुनर्विचार योग्य विषय बन जाता है। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशनर संगठन इस विषय को 8वें वेतन आयोग के सामने प्रमुखता से रख रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने संबंधी कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल इसे एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ना कि अंतिम निर्णय के रूप में। यदि भविष्य में इस विषय पर कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या स्वीकृति जारी होती है तो उसका सीधा प्रभाव लाखों पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक सूचना का इंतजार करना सबसे उचित रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी प्रत्येक महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इससे आपको समय पर सही और प्रामाणिक जानकारी मिलती रहेगी और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर से बचना आसान होगा। अब बात करते हैं उस मांग की जो पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों के बीच लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। यह मांग महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर को लेकर है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें लागू होने में अभी समय लग सकता है। आयोग का गठन, विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त करना, रिपोर्ट तैयार करना और उसके बाद सरकार द्वारा निर्णय लेना एक लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल राहत देने के लिए सरकार अंतरिम व्यवस्था पर भी विचार कर सकती है। इसी उद्देश्य से कई संगठनों ने यह मांग उठाई है कि जब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% के स्तर पर पहुंच चुके हैं तब इन्हें मूल वेतन और मूल पेंशन में समायोजित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए। संगठनों का तर्क है कि यदि ऐसा किया जाता है तो भविष्य में वेतन और पेंशन की गणना अधिक संतुलित तरीके से हो सकेगी और कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए इस मांग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई अंतिम अधिसूचना या आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर फेडरेशनों ने अपने सुझाव संबंधित स्तर पर भेजे हैं और वे चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग इन मांगों पर विस्तार से विचार करे। इसलिए फिलहाल इसे केवल एक प्रस्ताव और मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय जारी नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार की निश्चित घोषणा मान लेना उचित नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। सभी की अपेक्षा है कि नया वेतन आयोग वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई, जीवन यापन की लागत और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिफारिशें देगा जिनसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को वास्तविक लाभ मिल सके। कर्मचारी संगठन लगातार यह भी मांग कर रहे हैं कि आयोग की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी ना हो ताकि नई वेतन संरचना और नई पेंशन संबंधी सिफारिशों का लाभ समय पर मिल सके। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से जगह बनाई है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई अनौपचारिक माध्यमों पर यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 महीने का लंबित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एरियर जारी कर दिया गया है तथा इसकी राशि 3 किस्तों में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खातों में भेजी जाएगी। इस प्रकार की खबरें बड़ी तेजी से साझा की जा रही हैं और कई लोग इन्हें सत्य मानकर आगे भी भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय की वास्तविकता समझना बहुत जरूरी है।
उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि 18 महीने का लंबित एरियर स्वीकृत कर दिया गया है या उसके भुगतान की तिथि तय कर दी गई है। इसी प्रकार वित्त मंत्रालय अथवा संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी ऐसी कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि एरियर भुगतान का निर्णय ले लिया गया है। इसलिए यदि आपके मोबाइल पर किसी सोशल मीडिया पोस्ट में या किसी अनौपचारिक वीडियो के माध्यम से इस प्रकार का दावा दिखाई देता है तो उसे बिना जांचे परखे सही ना माने। किसी भी सरकारी निर्णय की पुष्टि हमेशा आधिकारिक अधिसूचना, मंत्रालय की वेबसाइट या अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति से ही करनी चाहिए। कई बार अपुष्ट जानकारी तेजी से वायरल हो जाती है जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ केवल प्रामाणिक जानकारी पर ही विश्वास करना सबसे सुरक्षित तरीका है। यदि भविष्य में 18 महीने के एरियर, महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन या किसी अन्य वित्तीय लाभ को लेकर सरकार कोई नया आदेश जारी करती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही सामने आएगी। इसलिए अफवाहों से बचें और किसी भी आर्थिक निर्णय को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखें। जिन लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है वे निर्धारित समय सीमा का पालन करें। अपने बैंक खाते की केवाईसी, मोबाइल नंबर, आधार लिंकिंग और अन्य आवश्यक विवरण सही रखें ताकि भविष्य में किसी भी भुगतान के दौरान तकनीकी समस्या उत्पन्न ना हो। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित बैंक शाखा या पेंशन से जुड़े कार्यालय से संपर्क करके उसका समाधान समय पर करवाना सबसे बेहतर रहेगा। आज जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई उनमें जून महीने की पेंशन की स्थिति, भुगतान प्रक्रिया, पेंशन देर से आने की संभावित वजहें, लाइफ सर्टिफिकेट का महत्व, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा को 65 वर्ष से शुरू करने की मांग, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई अपेक्षाएं, 50% डीए और डीआर को मूल वेतन और मूल पेंशन में समायोजित करने का प्रस्ताव तथा 18 महीने के एरियर से जुड़ी वायरल खबर की वास्तविक स्थिति शामिल रही। इन सभी विषयों पर अंतिम निर्णय वही माना जाएगा जो संबंधित मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। यदि आपको कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिल सकेगी। साथ ही नोटिफिकेशन भी चालू रखें ताकि कोई भी आधिकारिक सूचना आपसे छूट ना जाए। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपको लगातार विश्वसनीय जानकारी मिलती रहेगी और हम भी आपके लिए हर महत्वपूर्ण अपडेट सरल और स्पष्ट भाषा में लेकर आते रहेंगे। यदि आप स्वयं कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त करता है तो यह जानकारी उनके साथ भी साझा करें ताकि वे किसी अफवाह का शिकार ना हो और केवल प्रामाणिक जानकारी के आधार पर ही अपने निर्णय लें। इसी प्रकार की तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण अपडेट नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़े रहें। आपका सहयोग हमें लगातार उपयोगी और जिम्मेदार जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल आज की इस विस्तृत जानकारी में इतना ही। आगे भी जैसे ही कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग या किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय से संबंधित आधिकारिक अपडेट सामने आएगी, उसकी विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। तब तक अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें, केवल प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट खबर को आगे साझा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। आप सभी का समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।